लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को टॉर्क अबाउट द एक्सिस की थ्योरी पढ़ाई थी। आज हम लोग टॉर्क अबाउट द एक्सिस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ, सबसे सिंपल सवाल है। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, जिसको हमने अबाउट इस पॉइंट के हिंज कर दिया है और उसके दूसरे एंड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो हमारे को इस टॉर्क पे अगर ये हिंज है तो बेसिकली ये जो रॉड है ऐसे रखी हुई अगर, तो ये ऐसे रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी। तो हमारे को इस हिंज के अबाउट अब टॉर्क निकालना है। सो मैं अगर ये मान लूं कि रॉड जो रखी हुई है वो एक्सिस एक्स एक्सिस है और अगर ये एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये जो रॉड है जिसके अबाउट एक्सिस से वो रोटेट होगी, वो एक्सिस हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है? रॉड किस पर रखी हुई है? एक्स एक्सिस पर रखी हुई है और क्योंकि ये एक्सिस है जिसका वो रोटेट होगी, तो ये एक्सिस हमारी जेड एक्सिस है, तो रॉड ऐसे रोटेट होगी। तो हम देखते हैं इस रॉड का, अगर हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हिंज कर दिया है और यहाँ पे 5 मीटर का फोर्स लगा रहे हैं, और अगर ये डिस्टेंस हमारे को 10 मीटर दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। इसमें हमारे को R कितना दे रखा है? R हमारे को दे रखा है एक्स एक्सिस पे 10 मीटर की दूरी पर लग रहा है, सो R विल बी 10 I कैप। जो फोर्स है वो 5 मीटर नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा माइनस 5J कैप। ओके, तो सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो, R क्रॉस F करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी माइनस 50 I क्रॉस J की वैल्यू होती है K, सो माइनस 50 K कैप। दैट मींस जो टॉर्क लग रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड है 50 का और डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस। यानी कि अगर तुम जैसे R क्रॉस F करते हो, R क्रॉस F करते हो, तुम्हारा थंब अंदर की तरफ जा रहा है। अगर थंब अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? Z एक्सिस बाहर की तरफ है, तो टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ है? अंदर की तरफ है, जो कि माइनस Z एक्सिस है। तो जो रॉड रोटेट हो रही है, इस पे जो टॉर्क है वो माइनस Z एक्सिस पे। समझ में आ गया तुम लोगों को? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है जिसमें रॉड जो है वो अभी भी 10 मीटर की है, वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लेकिन इस बार जो है फोर्स जो है वो हम लोगों ने ये लिया है। सो दिस टाइम नाउ द टॉर्क विल बी सिंपली गिवन बाय द रिजल्ट R cross F। R is 10 I cap cross F is 3 I cap plus 2 J cap plus 3 K cap। ओके, अब अगर मैं इसको R cross F करता हूं, I cross I is 0, I cross J is K, so 20 K cap and I cross K is minus J cap, so this will be minus 30 J cap. But this time it is given that we have to find the torque above the axis, और एक्सिस कौन सी हमारी? Z एक्सिस है। इसका मतलब दिस Z एक्सिस का कंपोनेंट है, ये तो एक्सिस के अबाउट है, और ये जो कंपोनेंट है ये y एक्सिस के अबाउट है। दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये कंपोनेंट जो है ये तो एक्सिस को रोटेट करने की कोशिश करेगा, रॉड को नहीं रोटेट करेगा। सो दिस कंपोनेंट इज ऑफ नो यूज टू अस। जो रॉड को रोटेट करने के काम का कंपोनेंट है वो सिर्फ ये है। सो हमारा जो आंसर होगा टॉर्क अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या आ जाएगा? टॉर्क अबाउट द एक्सिस विल बी 20 K कैप। समझ में आ गया? इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि तीनों कंपोनेंट जो फोर्स के हैं, हर कंपोनेंट फोर्स का अबाउट द एक्सिस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और अबाउट द एक्सिस जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल में मैंने क्या किया है, मेरे पास एक दरवाजा है जो कि XY एक्सिस पे बना हुआ है, जिसके कुछ डायमेंशन दे रखे हैं, और पॉइंट P जो है 4,3, वहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो हम 3 बार फोर्स लगा रहे हैं, एक बार F1 लगा रहे हैं, एक बार F2 लगा रहे हैं और एक बार F3 लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दरवाजा बना दिया। ओके, ये दरवाजा जो मेरा है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे है, ये मेरा दरवाजा है। ओके, और ये दरवाजा जो है वो किसके अबाउट रोटेट होने के लिए है, which force will be able to rotate the door, और दरवाजा फ्री टू रोटेट अबाउट द y एक्सिस है, यानी दरवाजा y एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। अब हम इस पॉइंट P पे फोर्स लगाएंगे, दैट इज 4,3 पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। हमारा सबसे पहला जो फोर्स है F1 वो है 3i कैप, यानी कि अगर तुम इसकी वीडियो में देखोगे तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और जैसा कि तुम देख सकते हो कि जब दरवाजे के इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स दरवाजे को रोटेट करने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन अगर हम इस पोजीशन वेक्टर R को देखें तो R की वैल्यू क्या है, R इज 4i कैप प्लस 3j कैप। अगर हम इसका टॉर्क निकालेंगे R क्रॉस F, which will be 3i cap क्रॉस 4i cap plus 3j cap. I cross I will be 0 and I cross j will be k. So torque will come to be 9k cap. Okay? So torque की कुछ वैल्यू तो आ रही है तुम्हारे पास, टॉर्क की कुछ वैल्यू तो आई अपने पास 9k है, लेकिन तुम फिगर में देखो कि क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, y एक्सिस है, तो हमारे को टॉर्क कौन सा चाहिए, y एक्सिस के अबाउट टॉर्क चाहिए। लेकिन ये टॉर्क किसके अबाउट आ रहा है, ये टॉर्क z एक्सिस के अबाउट आ रहा है, यानी कि ये जो फोर्स है ये इस पूरे दरवाजे को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, जो कि z एक्सिस के अबाउट, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारा जो ये एक्सिस है दरवाजा, ये तो फिक्स है, तो ये दरवाजा ऐसे नहीं घूम सकता है, ये दरवाजा सिर्फ ऐसे खुल सकता है। दरवाजा डोर वाले एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जिसमें दरवाजा सिर्फ कैसे खुलता है, डोर वाले एग्जांपल में दरवाजा सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो सकता है, ये एक्सिस नीचे नहीं गिर सकती। इसीलिए F इक्वल टू i कैप वाला जो 3i कैप वाला जो फोर्स है वो इस दरवाजे को रोटेट करने के लिए कैपेबल नहीं है। अगर हम बात करें F is equal to 3j cap, F is equal to 3j cap, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, 4i cap प्लस 3j cap क्रॉस 3j cap, I cross j is k, so this is 12k cap प्लस j क्रॉस j 0। अगेन j फोर्स किस डायरेक्शन में, j कैप डायरेक्शन में, यानी कि हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसा कि मैं तुम्हारे वीडियो में दिखा रहा हूं, हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। बट ये फोर्स भी एक्चुअली ये फोर्स जो है इस दरवाजे को ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, लेकिन दरवाजा तो सिर्फ ऐसे खुलने के लिए ही, दरवाजा ऐसे ही खुलना पॉसिबल, ऐसे रोटेट करना दरवाजे को इम्पॉसिबल। तो तुम देखो जब हम ऐसे जो फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं उससे दरवाजा रोटेट नहीं हो सकता है। सो इवन दो 3j कैप वाला फोर्स एक टॉर्क तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो टॉर्क अलोंग द y एक्सिस नहीं है, इसीलिए इस फोर्स की वजह से भी दरवाजा रोटेट नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं F इक्वल टू 3k कैप क्या करेगा, उसका वीडियो देखो तुम लोग, जैसे मेरे वीडियो में देखो तो मैं फोर्स लगा रहा हूं F इक्वल टू 3k कैप। तो इस बार मेरा जो z एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है, तो जो फोर्स मैंने यहां पे लगाया है इट्स कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट्स कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। मेरा यहां पे जो फोर्स आ रहा है ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है,
तो ये जब बोर्ड के प्लेन के बाहर फोर्स आता है या बोर्ड के प्लेन के अंदर जाता है तो ये फोर्स जो दरवाजे के परपेंडिकुलर है ये दरवाजे को रोटेट करता है। अगर हम इसका टॉर्क देखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F 4IK प्लस 3JK क्रॉस 3K। I क्रॉस K is J minus J, so this is minus 12JK and J cross K is I, so plus 9IK. Again एक मिनट, force is what 3KK and R is 4I. I cross K is J and J cross K. So only this component of force which is along the y-axis will be able to rotate it. Remember, ये जो फोर्स का कंपोनेंट आया है 9 ये एक्चुअली इस पॉइंट के अबाउट आ गया क्योंकि हमने R जो है इसके अबाउट लिया है, बट इस टॉर्क की कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज दिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस। और एनीवे ये भी हम जो टॉर्क निकाल रहे हैं वो अबाउट द एक्सिस निकाल रहे हैं। तो जब अबाउट द एक्सिस निकालेंगे यू ओनली कंसीडरिंग दिस फोर्स, सॉरी दिस डिस्टेंस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 4I के, ये एक्चुअली टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है जो कि दरवाजे को रोटेट करने के लिए कैपेबल है। तो तुमने जो मेरा वीडियो देखा अभी, इसमें तुम देख लो जब फोर्स इस पॉइंट के परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये फोर्स जो है टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। एंड बिकॉज़ वी आर कंसीडरिंग द टॉर्क अबाउट द एक्सिस, इसीलिए हमारे को सिर्फ ये वाला पॉइंट लेना। ये तो क्यों आ रहा है कि हमें टॉर्क की डेफिनेशन है R क्रॉस F, और हम पोजीशन वेक्टर अबाउट द पॉइंट, पोजीशन वेक्टर डिफाइन करके हमें ओरिजिन डिफाइन करना होता है, ओरिजिन तो कोई पॉइंट होता है, इसीलिए ये कंपोनेंट आ रहा है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। इज दिस क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके, सो इस तरह से हम लोगों ने क्या बोलते हैं 3 सवाल डिस्कस कर लिए हैं जिसमें मैंने तुम्हारे को टॉर्क अबाउट द एक्सिस निकालना सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और थ्योरी कराऊंगा और कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए क्लास ओवर करते हैं हम लोग।